गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट चैप्टर के साथ, जहाँ से बच्चों हमें 4 नंबर का क्वेश्चन प्राप्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसे हम बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर 4 है वह क्या है। तो चैप्टर 4 में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को, उसके बाद पढ़ेंगे हम एफ ब्लॉक के तत्वों को। चलिए बच्चों, हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी श्रेणियों को बताइए। क्या बच्चों, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी श्रेणियों को बताइए। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम बात करेंगे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, फिर इसे कितने भागों में बांटा गया है, इनकी कितनी श्रेणियां होती हैं, है ना। श्रेणियां मतलब इनके कितने पार्ट होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो बच्चों, जो संक्रमण तत्व होते हैं बच्चों, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो है कुछ इस प्रकार से बच्चों, है ना। संक्रमण तत्व, पहले तो हम हेडिंग जाएंगे बच्चों संक्रमण तत्व। तो पहले बच्चों, वे तत्व, क्या बच्चों, वे वे तत्व जिनका, क्या बच्चों, वे तत्व जिनका n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से, क्या बच्चों, आंशिक आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते, क्या बच्चों, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बच्चों, आंशिक रूप से भरा होता है, अब इसका क्या तात्पर्य होता है उसकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं जो हमारा कक्षक होता है, क्या बच्चों, जब हमारा कक्षक होता है, कक्षक में जो इसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो ये मान लीजिए ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन के पहले वाले बिंदु में, पहले वाला पॉइंट ये वाला कहलाता है। ये वाला जो बच्चों, ये वाला जो हमारा होता है कक्षक, ये होता है, ये हमारा डी, क्योंकि ये हमारा कहता है डी अंतिम, है ना। इसको हम एन से शो करते हैं, किसे, एन से शो करते हैं, किसे, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो कक्षक है, इससे जो पहले वाला कक्षक है, इसे हम डिनोट करते हैं n-1। क्या बच्चों, इसे हम डिनोट करते हैं n-1, और लास्ट वाला डी है तो इसको हम बोल देंगे n-1 डी कक्षक। पहले तो हम ये वाला कक्षक की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो कक्षक है बच्चों, ये आंशिक रूप से भरा होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें 8 मान लेते हैं, इसमें 8, है ना, तो इसमें 4 हैं, मतलब इसमें पूर्ण रूप से नहीं है। मतलब कि जो हमारा पहले से अंतिम वाले कक्षक से उसके बाद वाले कक्षक में क्या होते हैं, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्या, वो आंशिक रूप से मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं भरे होते हैं। जितनी उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होते हैं, उसी को हम बोल देते हैं संक्रमण तत्व। क्या, उसी को हम बोलते हैं, क्या, उसी को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, जिन्हें हम n-1 डी से क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसे हम n-1 डी कक्षक या n-1 डी से डिनोट करते हैं। फिर जो संक्रमण तत्व है, क्या, जो संक्रमण तत्व है, इन्हें हम क्या, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व से भी जानते हैं। क्या, डी ब्लॉक के तत्व से भी जानते हैं। क्या बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व से भी हम जानते हैं। मेरे बच्चों, अगर पूछ लेता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या, डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक की डिफिनेशन होगी, उसको डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि वे तत्व जिनका n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है वह संक्रमण तत्व कहलाता है। क्या, जो संक्रमण तत्व कहलाता है। फिर जो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक, है ना, वो चार्ट बना के बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं एक चार्ट का निर्माण कर रहा हूँ बच्चों। ये हम हमारे एक चार्ट बच्चों, जो 1, 2 और यहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, 4 खंड होते हैं। कितना बच्चों, यहाँ पर 4 खंड होते हैं, है ना। तो पहला खंड ये, दूसरा खंड ये, तीसरा खंड ये, और चौथा खंड हमारा नीचे वाला हो जाता है। ये चौथा खंड हमारा हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर 3 से लेकर कितने होते हैं, यहाँ 3 से लेकर के 12 तक होते हैं। क्या बच्चों, यहाँ से 3 से लेकर 12 तक होते हैं खंड, ऐसे 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 कुछ खंड होते हैं, है ना। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर 13 से लेकर के यहाँ पर 18 तक होते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक 18 तक होते हैं। क्या बच्चों, यहाँ तक
18 तक होते हैं। अब इन्हीं के बीच है बच्चों 101, 104 ये सब माने जाते हैं। सिर्फ ये खंडों की संख्या बता रहा हूँ बच्चों, है ना। ये सिर्फ खंडों की संख्या 13 से 18, मतलब ये इतने खंड होते हैं 13, फिर यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इतने सारे खंड तो बनाऊंगा नहीं बच्चों, है ना। सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर बच्चों ये जो हमारे आप लोग को दिख रहे हैं ये लंबार्ध में, ये कहलाता है एस कक्षा। क्या कहलाता है? ये एस, ये कहलाता है एस कक्षा कहलाता है। ये वाला कहलाता है हमारा पी कक्षा। क्या बच्चों? ये हमारा कहलाता है पी कक्षा। ये वाला कहलाता है बच्चों डी कक्षा की, ये कहलाता है हमारा डी कक्षा। और ये जो इसके नीचे हम बना रहे हैं बच्चों, इसके नीचे ये जो नीचे वाला हमारा बनेगा बच्चों, ये कहलाता है बच्चों हमारा एफ। क्या बच्चों? ये वाला कहलाता है एफ कक्षा। बच्चों इस चार्ट को आप लोग दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे आप कहीं से भी कि हमको आवर्त सारणी का चार्ट दे दीजिए, तो 10 रुपये में आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान में आवर्त सारणी का चार्ट आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो होता है ये एफ ब्लॉक का, ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, और ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? इसकी डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व को ही क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या? संक्रमण तत्व बोलते हैं। बच्चों कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं, है ना। तो बच्चों एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, या एफ ब्लॉक के तत्व। तो संक्रमण तत्व बच्चों डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो अगर बच्चों आप लोग इसे समझ चुके होंगे। बच्चों अब जब इनकी श्रेणियों की बात करेंगे, क्या बच्चों? इनकी श्रेणियों की बात करेंगे तो इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या बच्चों? संक्रमण तत्व को क्या? संक्रमण तत्व को 4 श्रेणी में बांटा गया। कितने? 4 श्रेणी में बांटा गया। किस बच्चों? 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला हमारी श्रेणी ये यहाँ ये करे बच्चों, ये हमारी पहला श्रेणी, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, है ना। ये दूसरा तीसरा चौथा। बच्चों संक्रमण तत्व को 4 श्रेणियों में बांटा गया, 1 2 3 4। बच्चों इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला प्रथम संक्रमण, बच्चों प्रथम संक्रमण श्रेणी ये पहले है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या डालेंगे बच्चों? प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं यहाँ पास, क्या बच्चों? यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 21 से लेकर बच्चों, यहाँ से 21 से लेकर कहते हैं, ये समझ लीजिए 21 से लेकर के यहाँ पर क्या 30 तक होते हैं। क्या होते हैं? 21 से लेकर यहाँ तक 30 तक के तत्व होते हैं। कहते हैं 21 से परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्व यहाँ होते हैं, जिसमें हम 3D के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम 3D के नाम से जानते हैं। किसे बच्चों? जिन्हें हम 3D के नाम से जानते हैं। किसे? जिन्हें हम 3D के नाम से जानते हैं। इनके बीच में जो तत्व होते हैं बच्चों SC से लेकर क्या SC, क्या बच्चों? SC से लेकर के यहाँ जड़यन जिंक तक होते हैं, जड़यन तक होता है। कहते हैं जिंक जड़यन तक के तत्व होते हैं। SC से लेकर के जड़यन तक के तत्व होते हैं। तो अगर बच्चों आप लोग इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब बात करें बच्चों द्वितीय संक्रमण श्रेणी। किसको बच्चों? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी। क्या बच्चों? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तो बच्चों द्वितीय संक्रमण श्रेणी क्या बच्चों? यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर द्वितीय में, तो यहाँ पर क्या बच्चों 39 से लेकर, क्या बच्चों? यहाँ पर परमाणु क्रमांक 39 से लेकर बच्चों, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 तक के तत्व। क्या बच्चों? 48 तत्व के तत्व जो होते हैं वह द्वितीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्या? वह 39 से लेकर 48 तक के तत्व जो कहलाते हैं इसके बीच में, वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व के अंतर्गत आते हैं। क्या बच्चों? द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम 4D के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम 4D के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? जिन्हें हम 4D के नाम से जानते हैं। यह Y से लेकर, क्या बच्चों? यह Y से लेकर, क्या बच्चों? यह Y से लेकर के CD कैडमियम तक, CD कैडमियम तक के तत्व पाए जाते हैं। CD कैडमियम तक के तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व को भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं बच्चों तृतीय संक्रमण श्रेणी। क्या बच्चों? तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी। क्या बच्चों? तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो बच्चों तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? इन्हीं के बीच, क्या बच्चों? इन्हीं के बीच में 57 भी आता है। क्या बच्चों? मतलब तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत कितना आता है? 57 भी आता है। कहता है 57, 57 भी आता है। और इन्हें परमाणु क्रमांक 72 भी आता है। कितना आता है? परमाणु क्रमांक 72। अब परमाणु क्रमांक 72 से लेकर के, परमाणु क्रमांक 72 से लेकर के 80 तक के तत्व। कितना? 80 तक के तत्व। परमाणु क्रमांक 72, 57 प्लस 72 से लेकर के 80 तक के तत्व वह तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत है। कितने? तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम 5D के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम 5D के नाम से जानते हैं। किस बच्चों? जिन्हें हम
5D के नाम से जानते हैं या 5D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में LAHF या HG ये इनके बीच के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो जो HG है ना, क्या जो LAHF और HG के तत्व होते हैं बच्चों, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत के तत्व होते हैं। यह तृतीय संक्रमण तत्व के अंतर्गत के होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के बच्चों। अब बात करते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी क्या बच्चों, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। पर बच्चों चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या बच्चों, परमाणु क्रमांक 89 क्या बच्चों, परमाणु क्रमांक 89 क्या बच्चों, परमाणु क्रमांक 89 और परमाणु क्रमांक 104, मतलब 89 भी परमाणु क्रमांक 4 जो श्रेणी 4 होती है, तो श्रेणी 4 के बीच में परमाणु क्रमांक 89 और 104 से लेकर के 112 तक के तत्व क्या बच्चों, 104 से लेकर के 112 तक के जो तत्व होते हैं बच्चों, वह चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वह चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें 6D के नाम से जाना जाता है। इन्हें 6D के नाम से जाना जाता है। इन्हें 6D के नाम से जानता है। पर बच्चों इसे 4D, इसे 5D, इसको 3D के नाम से जाना जाता है ना। इस बच्चों इनको बहुत ही बारीकी से आप लोग को ध्यान रखना है। ये 5D के नाम से है ना, 4D, 3D, इसे 3D, यस बच्चों इन्हें 3D के नाम से है ना। ये 3D है, ये 3D है, ये 4D है और ये 5D। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा कि प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D का नाम जाना जाता है, द्वितीय को 4D से, तृतीय को 5D से और चतुर्थ को 6D के संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत से नाम से जाना जाता है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसे तैयार करते जाना है कि किस प्रथम श्रेणी, किस द्वितीय श्रेणी, किस तृतीय श्रेणी, किस चतुर्थ श्रेणी को किस D के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं, है ना। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं बच्चों। अब इसे आप लोग समझ गए हैं तो फिर बच्चों चलिए हम आते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। नोट्स कॉपी में हम पढ़ेंगे, आप लोग को लिख के दिखाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, आप तो पढ़ के बता दिया है, अब इसे आप लोग को लिख के दिखाएंगे कि कैसे आप लोग को लिखना है। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा आज का चैप्टर 4 D ब्लॉक ए ब्लॉक के तत्व। तो फिर बच्चों संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी श्रेणियों को बताइए। तो वे तत्व जिनका n-1 D कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है ना बच्चों। ये रहा इनकी डेफिनेशन। और 4 श्रेणियों में कौन कौन श्रेणियों में बांटा गया बच्चों, इन्हें आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग लिखते रहिएगा बच्चों। मैं चलता हूँ प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी की ओर। तो बच्चों ये रहा प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो आप लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी से लेकर के द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व को लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। इतना वीडियो को आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की ओर। तो ये रहा पर बच्चों हमारा तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। बच्चों इन सब का प्रॉपर तरीके से मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया। बच्चों इससे आसान भाषा में आप लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता है जितना मैंने आसान भाषा में समझाया है, और बहुत ही बारीकी से समझाया बच्चों कि आप लोग कितना भी गधा लड़का होगा वो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा इस चीज़ को, है ना। तो चलिए बच्चों मैं चलूँगा आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो को लाने के लिए, है ना। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।